जन्म हुआ था एक बहुत ही प्यारे से गांव में, मेरठ में। बचपन एक्चुअली ये हुआ है कि पिताजी के साथी लोग, सत्संगी लोग ऐसे शौकिया तौर पे गाते थे, तो उसमें बहुत फिलोसॉफिकल बट मिस्ट्री, तो वो चीजें होती थी। नदी किनारे धनुष धरा था, धनुषा में बाण नहीं था जी, और उसी धनुष से मारा मिरगला, मिर्गा के घाव नहीं था जी। और नदी किनारे वृक्ष खड़ा था, वृक्षा पे पात नहीं थे जी, और उसी वृक्ष को चुगे मिरगला, मिर्गा बनों में नहीं था जी। मैं 4 साल का बालक उन सारी चीजों का कौतूहल वो सब लिए बहुत ज्यादा, गायकी से ज्यादा उस फिलोसॉफिकल पोइट्री पे मैं हैरान होता था। तो म्यूजिक के लिए जो जुनून और जो पागलपन और जो चाह उसकी पैदा हुई, वो तो मैंने बताया जैसे कि बचपन में ही शुरू हो गई थी, 4-5 साल की उम्र में, क्योंकि मैं भी गाने लगा था। और मैं 5-6 वर्ष का था तब, जब माता पिता दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के पश्चात अचानक मैं 12-13 साल की उम्र में, मतलब घरों की कलह, कोलाहल, शोर शराबा, उसमें आप ये सब नहीं कर सकते हैं। म्यूज़िक विद द रॉयल स्टाइल एंड रॉयल लाइफ स्टाइल एंड रॉयल टेस्ट, तो वो मेरे अंदर कहीं से जाग गया और मैंने घर में थोड़ा एक क्रांतिकारी निर्णय अपना बता दिया कि मैं घर छोड़ दूंगा। सो दैट वाज माय टफ टास्क टू गेट हर्ट बाय पीपल, एंड पीपल हर्ट यू अ लॉट, स्पेशली जब आप कुछ ग्रो करने की सोचते हैं अपने दम पर, अपनी सोच पे, तो ऐसे में बहुत बाधाएं आती हैं, और बाधाओं पे आपके ऊपर जो हंसा जाता है वो सबसे बड़ा रूप होता है बाधाओं का। तो मैं असली में, मैंने म्यूज़िक के लिए छोड़ा घर, पर मैं म्यूज़िक सीख नहीं सका। बहुत सारी जगह गया, कहीं पे मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी टाइम से, तो मैं मिस कर देता था क्लासेस, तो इस वजह से मैं संगीत सीख ना पाया। पर हाँ, मेरी जीवन की उथल पुथल ने मुझे बहुत कुछ जिंदगी के बारे में सिखा दिया, एंड नाउ दैट इज व्हाट माय म्यूजिक इज। 2001 में फाइनली बॉम्बे आया। शुरू में 1-2 साल थोड़े मुश्किल थे। somebody heard my voice somewhere, ऐसे आबिडली कहीं बैठे हुए हम गा रहे थे, and he took down my number, and very next day he called me to a studio in famous studio La Music। वहाँ पे राम संपत एक नक्षत्र डायमंड का जिंगल कंपोज कर रहे थे। उस वक्त जो मुझसे गवाया गया वो मैंने थोड़ा गाया। ज़िंदगी में जब मैंने पहली बार ये सुना कि यार इट्स नाइस, सेंड योर इनवॉइस, तो मुझे लगा मैन दे आर कॉलिंग फॉर इनवॉइस मैन, ये तो हो गया इसका मतलब काम। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद एक के बाद मैनी जिंगल्स आई सैंग, मैनी फिल्म सॉन्ग्स आई सैंग। तो पहला गाना मेरा जो फिल्म के लिए था वो था फिल्म अंदाज, और गाने का नाम था हो रब्बा इश्क ना होवे, हो रब्बा इश्क ना होवे, हो रब्बा इश्क ना होवे, हो रब्बा इश्क ना होवे। एंड देन हैपेंड अल्लाह के बंदे, और उसके बाद जो फिर चीज़ें हिट होती गईं। 1 साल के दरमियान बहुत सारे गाने मैंने गा दिए। AR रहमान के लिए भी गा लिया। 2002 से अब तक जब मैं यहाँ आया था, मुझे ये सब पता नहीं था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या क्या कुछ उगेगा नया, लेकिन एल्बम जैसे हमने शुरू की तब तक हमारा नाम काफ़ी हो गया था। एल्बम मेरी पहली जो आई कैलासा का पहला गाना था तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। जब धीरे धीरे कैलासा स्टूडियो बना, और 2006 में पहली रिकॉर्डिंग हमने की यहाँ पर, और तब से और अब तक यहाँ पे इलाइया राजा जी से लेके अमिताभ बच्चन जी तक रिकॉर्ड करके गए हैं कैलासा में। और बहुत ही अच्छी अच्छी विभूतियाँ, यानी कि जगजीत सिंह ने आखिरी वक्त तक जब वो शरीर में थे तब तक वो 2 साल से ये उन्हीं का स्टूडियो जैसा था, इसीलिए इस स्टूडियो का नाम भी है डिवाइन कैलासा। गुरु
मैं मानूंगा मेरे माता पिता। संगीत का पहली बार पता लगा मेरे फादर से। संगीत में भी शब्द कैसे होते हैं और किस तरह शब्दों की अपनी एक परिकल्पना होती है, सब शब्दों का अपना एक सौंदर्य संसार होता है। जिस तरह से मैं अभी भी लिखता हूँ, जैसे अभी रिसेंट हमारा गाना है अलबेलिया, और अगड़ बम में हमने लिखे थे मेरी खग्गड़ माला गले पड़ी, मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खग्गड़ माला गले पड़ी, ओए अगड़ बम 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 लहरी। उसके बाद जर्नी जब शुरू हुई तो बहुत सारे गुरु और महागुरु हमारी यात्रा में आए। यहाँ तक कि बच्चे मुझे बहुत बड़े गुरु लगते हैं। प्रकृति के कण कण में मुझे गुरुत्व दिखता है, और उनसे भी बड़ा गुरु है मेरे पल पल के अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस, और जो मेरा इंस्टिंक्ट है, मेरा जो इंसाइट है, मेरी जो जिसको हम बोलेंगे ज़मीर उर्दू में, इंसाइट, सोल जो है, वो बहुत बड़ा गुरु है। और इन दिनों जो हमारा लेटेस्ट गुरु है वो है मेरा बेटा 3 वर्ष का, जो बहुत कुछ सिखाता है। माई लाइफ इज़ माई म्यूज़िक, माई म्यूज़िक इज़ माई लाइफ।